याद न जाए। कौन है जो सपनों में आया, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। मोहम्मद रफ़ी के ऐसे ही कई सुपरहिट गानों की बदौलत अब जुबली कुमार कहला रहे राजेंद्र कुमार को ये बात इस गाने की शूटिंग से ऐन पहले पता चली कि जिस गाने पर उन्हें लिपसिंग करनी है उसे मोहम्मद रफ़ी ने नहीं बल्कि तलत महमूद ने गाया है। उन्होंने पहले प्रोड्यूसर एसयू सनी और फिर संगीतकार नौशाद से पूछा कि ऐसा क्यों, जब फिल्म के सारे गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं तो ये गाना तलत महमूद से क्यों गवाया गया। प्रोड्यूसर एसयू सनी ने संगीतकार नौशाद की तरफ देखा और नौशाद साहब ने जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया कि जब सारे गाने रफ़ी साहब गा रहे हैं तो ये एक गाना तलत महमूद ने ही गा दिया तो क्या हुआ। राजेंद्र कुमार बोले, मैंने कब कहा कि उनकी आवाज़ बुरी है, वो अपने जॉनर और स्टाइल वाली गायकी के बादशाह गायक हैं, लेकिन मैं अब रफ़ी साहब की आवाज़ में घुल चुका हूँ। पब्लिक उनकी ही आवाज़ पर मेरी लिपसिंग को नेचुरली कैच करती है। कोई विशुद्ध गजल होती तो भी सही, पर इस गाने पर मैं तलत साहब की आवाज़ में लिपसिंग नहीं कर पाऊंगा। बात सही भी थी और जैसा कि शुरू में ही आपको बताया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कई सुपरहिट गानों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा का जुबली कुमार बना दिया था। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज, रे महबूब तुझे मेरी मुहाबत, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की। नौशाद ने प्रोड्यूसर की तरफ देखते हुए कहा कि अब तो गाना रिकॉर्ड हो चुका है। वैसे नौशाद ने ये गाना तलत से सिर्फ उनकी मदद के नाते ही गवाया था, क्योंकि तब तक तलत को गाने मिलने काफी कम हो चुके। हालांकि 50 के दशक के शुरू में एक दौर था जब तलत महमूद सबसे महंगे गायक हुआ करते थे। इस गाने को उनसे गवाने की बात राजेंद्र कुमार को शायद इसलिए नहीं बताई गई थी कि सब जानते हैं कि राजेंद्र कुमार रफ़ी साहब की आवाज़ बन चुके हैं और वे इसे स्वीकार नहीं करते। खैर, अब प्रोड्यूसर एसवी सनी ने भी जोर दिया कि राजेंद्र जी अब कुछ नहीं हो सकता, आपको इसी पर एक्ट करना होगा। ये फिल्म थी 1967 में आई पालकी, जिसमें राजेंद्र कुमार के अलावा वहीदा रहमान और रहमान जैसे एक्टर थे। दिल बेताब को सीने से लगा, जाने वाले तेरा खुदा। राजेंद्र कुमार मायूस होकर 1-2 दिन की देरी से ही सही सेट पर आए और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ, लेकिन रैशेस देखने के बाद भी वो इस बात पर अड़े थे कि ये गाना कहीं से भी मुझ पर फब नहीं रहा। खुद फिल्म के डायरेक्टर महेश कौल राजेंद्र कुमार के साथ खड़े थे कि ये गाना भी रफ़ी साहब से ही गवाना चाहिए था। इसी बीच प्रोड्यूसर एसयू सनी का निधन हो गया और फिल्म पूनम पिक्चर्स के बैनर तले अब पूनम रॉय के प्रोडक्शन में बनने लगी, लेकिन पूरा क्रिएटिव कंट्रोल अब डायरेक्टर महेश कौल के हाथ में आ गया। अब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लीड हीरो राजेंद्र कुमार एक बार फिर नौशाद के पास गए और जोर लगाया कि ये गाना रफ़ी साहब से ही गवाइए। नौशाद ने कहा कि भाई मुझे सिर्फ तलत के करियर की चिंता है। महेश कौल और राजेंद्र कुमार ने भी कहा कि क्या उनके करियर के लिए हमारा करियर खराब करना चाहते हैं। ये बात नौशाद साहब को लग गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रफ़ी से बात करता हूं, अगर वो मान गए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। और दोस्तों, संगीतकार नौशाद ने जैसे ही मोहम्मद रफ़ी को पूरी बात सुनाई, उन्होंने 2 टूक कहा, हरगिज नहीं, तलत से रिकॉर्ड हो चुका गाना मैं किसी कीमत पर नहीं गाऊंगा। रफ़ी वैसे तो तलत महमूद से जूनियर थे और शुरुआती दिनों में उनके कॉम्पिटिटर भी, लेकिन वो उनकी इज्जत करते थे। उन्हें याद आया कि साल 1957 में आई फिल्म भाभी के लिए संगीतकार चित्रगुप्त ने तलत महमूद से ये गाना रिकॉर्ड कराया था। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। लेकिन बाद में इसी गाने को मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड कराया गया कि इसमें वो बात नहीं आ रही जो गीत में जान डाल दे। रफ़ी ने ये गाना गाया और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी एक कल्ट क्लासिक गाने के रूप में याद किया जाता है। पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। हालांकि तलत महमूद का गाया गाना भी आज उपलब्ध है और उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि इसे दोबारा रफ़ी से गवाकर फिल्म में लिया गया। उड़ जा रे पंछी। इसी तरह 1-2 और गाने जो पहले तलत महमूद को गाने थे, रफ़ी से गवाए गए थे।
अब जब तलत महमूद का करियर बहुत नीचे आ गया था, रफ़ी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे उनके दिल को ठेस लगे। बल्कि मोहम्मद रफ़ी तो इस बात के लिए जाने ही जाते थे कि जब भी उनके पास कोई रिकॉर्डेड गाना आया, उन्होंने उसे गाने से इनकार करते हुए उसी गायक की आवाज़ को रिटेन करने पर जोर दिया। ऐसे में जब नौशाद के बाद खुद राजेंद्र कुमार और निर्माता निर्देशक उनके पास आए कि हम गाने की फीस से भी कई गुना रकम तलत साहब के यहाँ भिजवा देंगे, पर यह गाना आपको ही गाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी टस से मस नहीं हुए। इधर राजेंद्र कुमार उर्फ जुबली कुमार, जो उस दौर में पर्दे पर एक नए तरह के स्टारडम की नुमाइश कर रहे थे, मोहम्मद रफ़ी के गाए गानों और उनसे मिली कामयाबियों के ख्यालों में खोए अब मानने को तैयार नहीं थे कि कोई और आवाज उन पर चस्पा हो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी राजेंद्र कुमार ने तलत महमूद के गाए इस गाने पर आधी अधूरी शूटिंग ही की थी और अब वो जिद पे अड़ गए कि या तो सभी गानों के साथ ये गाना भी रफ़ी साहब ही गाएं या फिर मैं फिल्म छोड़ दूंगा। और एक बार फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और संगीतकार की रफ़ी साहब और उनके जानकारों के यहाँ भाग दौड़ शुरू हुई। फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के कई पुराने दिग्गजों से भी जोर लगवाया गया कि रफ़ी साहब किसी तरह मान जाएं, लेकिन उनका कहना था कि चाहे मुझसे 10 गाने फ्री में गवा लो, लेकिन ये गाना मैं नहीं गाऊंगा। आखिरकार नौशाद ने मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ से फरियाद की कि वो रफ़ी साहब को मनाएं कि नौशाद ने तलत से ये गाना भले ही रिकॉर्ड करा लिया है, लेकिन ये गाना राजेंद्र कुमार पर फिट नहीं हो रहा और ना ही वो लिप सिंक कर पा रहे हैं। कहते हैं कि के आसिफ ने मोहम्मद रफ़ी को कई दिनों तक मनाया और तब जाकर वो ये गाना गाने पर राजी हुए। कल रात जिंदगी से मुलाकात। राजेंद्र कुमार ने भी अपनी तरफ से तसल्ली बख्श अदाकारी दिखाई। लब थरथरा रहे थे मगर फिल्म तो कोई खास नहीं चली, लेकिन ये गाना अपनी क्लासिकल टोन के लिए जाना गया और बाद में भी कई गायकों ने स्टेज शो पर इस गाने को अपनी आवाज दी। मगर बात हो गई। तो इस दिलचस्प वाकये के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। लब थरथरा रहे थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, में आँखों का सहारा दे दे कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तो झुक गया आसमां भी इश्क